इंडिया के अध्यात्म के रंगों में एक ऐसा समूह है जो रहस्य में डूबा हुआ है और अपनी अनोखी रीतियों से लोगों को डराता है। अघोरी ये साधु समाज से दूर श्मशान घाट के पास रहते हैं और ऐसी प्रथाओं को अपनाते हैं जो ज्यादातर लोगों को परेशान करती हैं। अघोरी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। उनका रास्ता सीधा मौत का सामना करने का है, भयानक और निषिद्ध चीजों के माध्यम से ज्ञान की तलाश का है। वे भारत में आस्था और अध्यात्म के विविध और अक्सर चरम स्वरूप का प्रमाण हैं। अघोरी अपने वंश को किनाराम से जोड़ते हैं, एक पूजनीय व्यक्ति जो माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में रहते थे। शिवा की पूजा में निहित उनकी शिक्षाएं भौतिक दुनिया के मायावी स्वरूप और ब्रह्मांडीय आत्मा की परम वास्तविकता पर जोर देती हैं। यह दर्शन अघोरी प्रथाओं का आधार बनाता है, जिससे वे सामाजिक मानदंडों को त्याग देते हैं और वर्जित को अपनाते हैं। अघोरियों का मानना है कि मृत्यु और क्षय का सामना करके वे मृत्यु दर के भय को पार कर सकते हैं जो मानवता को बांधता है। श्मशान घाटों के बीच रहते हुए वे ऐसे अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं जिन्हें अधिकांश हिंदू अपवित्र मानते हैं, पारंपरिक आध्यात्मिकता की सीमाओं को चुनौती देते हैं। उनका अभ्यास मन की बाधाओं को तोड़ने का लक्ष्य रखता है, जिससे मुक्ति और ज्ञान की स्थिति प्राप्त होती है। अघोरियों का मृत्यु के साथ संबंध केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह उनके दैनिक जीवन में गहराई से समाया हुआ है। वे लाशों पर ध्यान करने के लिए जाने जाते हैं। उनका उपयोग भौतिक रूप की अनित्यता की याद दिलाने के रूप में करते हैं। बाहरी लोगों के लिए चौंकाने वाली यह प्रथा उनकी विश्वास प्रणाली का केंद्र है। मृत्यु का सीधे सामना करके अघोरी उस भय और घृणा को दूर करना चाहते हैं जो इसे पैदा करती है। अंततः भौतिक दुनिया से वैराग्य की स्थिति प्राप्त करते हैं। उनके अनुष्ठानों में अक्सर मानव अवशेषों जैसे खोपड़ी और हड्डियों का उपयोग शामिल होता है, जिनके बारे में उनका मानना है कि उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। मानव मांस और मल का सेवन, हालांकि शायद ही कभी देखा जाता है, उनके अभ्यास का भी हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पवित्रता और अपवित्रता की धारणाओं को पार करना है। ये चरम कार्य सनसनीखेज होने के इरादे से नहीं है। उन्हें अहंकार का नाश करने और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा जाता है। अघोरियों की अपरंपरागत प्रथाओं ने अक्सर उन्हें मुख्यधारा के समाज से बहिष्कृत कर दिया है। उन्हें भय और संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। अक्सर सभ्यता के किनारे पर ही रहने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर भी वे सामाजिक निर्णय से अप्रभावित रहते हैं। उनका विश्वास उनके वंश की शिक्षाओं में दृढ़ता से निहित है। अपने पथ के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, चाहे वह कितनी भी चौंकाने वाली क्यों न लगे, उनके अटूट विश्वास का प्रमाण है। अघोरी दर्शन अद्वैतवाद की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमता है। यह विश्वास कि जीवन और मृत्यु, पवित्रता और अपवित्रता सहित सभी चीजें अंततः एक ही दिव्य वास्तविकता की अभिव्यक्ति हैं। वे पवित्र और अपवित्र के बीच कोई अंतर नहीं देखते, दोनों को समान उत्साह से अपनाते हैं। अस्तित्व के सभी पहलुओं की यह आमूल स्वीकृति उन्हें अन्य हिंदू संप्रदायों से अलग करती है। उनके अभ्यास, हालांकि प्रतीत होता है कि भयानक हैं, इस दर्शन में निहित हैं। मृत्यु और क्षय के साथ जुड़कर वे उस द्वैत को पार करना चाहते हैं जो मानवीय धारणा को नियंत्रित करता है। उनका उद्देश्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है, ज्ञान की स्थिति प्राप्त करना जहां ऐसे भेद अर्थहीन हो जाते हैं। अघोरियों का मानना है कि सच्ची मुक्ति अस्तित्व के सभी पहलुओं को अपनाने से आती है, जिसमें अंधेरा और परेशान करने वाला भी शामिल है। वे सामाजिक मानदंडों और वर्जनाओं को चुनौती देते हैं, हमें अपनी मृत्यु दर और अपनी धारणा की सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। उनका मार्ग हालांकि चरम है, जीवन, मृत्यु और स्वयं वास्तविकता की प्रकृति पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। अघोरी शिवा के विनाश और परिवर्तन के हिंदू देवता के प्रबल भक्त हैं। वे उसे अद्वैतवाद के अंतिम अवतार के रूप में देखते हैं, जो सभी भेदों से परे है।
उनके अनुष्ठान अक्सर शिवा की ओर निर्देशित होते हैं। उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की मांग करते हैं। अघोरी अनुष्ठान के सबसे प्रमुख पहलुओं में से एक राख का उपयोग है। वे श्मशान घाट की राख से अपने शरीर पर लेप करते हैं, जो मृत्यु को अपनाने और सांसारिक मोह त्यागने का प्रतीक है। राख केवल एक प्रतीकात्मक श्रृंगार नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इसमें आध्यात्मिक शक्ति होती है, जो अघोरी को शुद्ध और संरक्षित करने में सक्षम है। उनके अनुष्ठानों में अक्सर तांत्रिक प्रथाएं शामिल होती हैं। ऊर्जा को प्रसारित करने और चेतना की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए मंत्रों, यंत्रों और दृश्यावलोकन का उपयोग करते हैं। ये प्रथाएं, जो अक्सर गोपनीयता में डूबी रहती हैं, का उद्देश्य मन की बाधाओं को तोड़ना और भीतर की दिव्य शक्ति तक पहुंचना है। अघोरी पथ सभी के लिए नहीं है। यह एक मांगलिक और अक्सर खतरनाक रास्ता है, जिसके लिए अपार मानसिक और आध्यात्मिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। फिर भी जो लोग इसे चुनते हैं, उनके लिए यह दुख के चक्र से मुक्ति और वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप की झलक का वादा करता है। उनके विश्वासों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, चाहे वे कितने भी अपरंपरागत क्यों न लगे, मानव आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की विविधता और गहराई की याद दिलाती है।